बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ टॉपिक्स अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह मैट्रिसेस के हम किस तरह अलजेब्रा करेंगे या इसके अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम किस तरह करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं जो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ वो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिसेस हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक स्केलर को हम मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सही है। थर्ड नंबर पे फोर्थ नंबर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस हम आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। एक मैट्रिक के हम ट्रांसपोज किस तरह फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स क्या होगा और किस तरह हम फाइंड करेंगे। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सही है। सिंगुलर मैट्रिक कौन सा होगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक कौन सा होगा। एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट, हम एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करेंगे। इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। तो ये 9 चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ फर्स्ट पे एडिशन से। दो मैट्रिसेस हम आपस में किस तरह ऐड करेंगे। तो जो फर्स्ट है वो हमारे पास है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब ये बात याद रखना, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो मैट्रिसेस कब हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके साथ दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर आपको कल हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर क्या होगा, सही है। ऑर्डर क्या होता है। अब अगर दो मैट्रिसेस के आपस में ऑर्डर सेम हो तो हम इसको क्या नाम है, ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, तो स्टार्ट लेते हैं। मैं कुछ एग्जांपल से इन चीज़ों को सॉल्व करूँगा। अगर ए आपके साथ एक मैट्रिक है ए बी सी और डी, सही है। बी आपके साथ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू है, सही है। अब ये दो मैट्रिक्स हम ऐड कर सकते हैं। वजह क्या है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए जो है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें दो रोज है और दो कॉलम है, 2x2 ये भी है। और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो भी 2x2 है, मतलब आपके साथ ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम अगर है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। implies that a plus b is equal to a plus b। आपके साथ क्या होगा, a की जगह a मैट्रिक लगा ले, a b c d, सही है। फिर प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस x y z एंड w, सही है। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करें तो ये आपके साथ आ जाएगा a प्लस एक्स, सही है। फिर सेकंड को सेकंड के साथ b प्लस वाई, c प्लस जेड एंड d प्लस w, ये आपके साथ एडिशन है, सही। ये आपके साथ a प्लस b है। दो मैट्रिसेस हमने ऐड कर लिए। सबसे पहले हमने ऑर्डर फाइंड किए और इसके बाद हमने ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आया होगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसका एडिशन नहीं होता। अब अगर a आपके साथ 1 2 3 है और 4 5 6, दूसरा मैट्रिक है b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। अब ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके साथ, इसमें कितने रोज है, 1 2 और 3 रोज है और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। तो ए का जो ऑर्डर है वो 3x2 है। ऑर्डर ऑफ
बी इज इक्वल टू, इसमें रोज कितने हैं, 2 क्रॉस इसमें 3 कॉलम है, सही। अब सेंस द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर नॉट सेम, ये ऑर्डर सेम नहीं है, सो या आप लोग सिंपल लिखिए नॉट, या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं एडिशन एज नॉट पॉसिबल, इसकी एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके ऑर्डर आपके साथ सेम नहीं है। अच्छा, ये तो था आपके साथ एडिशन। अब हम करेंगे दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड, if a is equal to a b c x y z l m और n, ये एक आपके साथ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक है, मतलब इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है। लेट एंड k is any scalar ए आपके साथ एनी स्केलर है। अब के ए क्या होगा, के ए हम फाइंड करेंगे। के ए आपके साथ आ जाएगा, के ए इज इक्वल टू के और ए की जगह ए मैट्रिक ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम और एन, सही। अब के ए इज इक्वल टू के सब के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा, के ए आ जाएगा, के बी, के सी, के एक्स, के वाई, के जेड, के एल, के एम और के एन, सही। इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर कोई स्केलर है और वो किसी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके सारे एलिमेंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, सही है। तो ये आपके साथ आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल में कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आए। अगर ए आपके साथ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, सही, और 3 इज स्केलर, सही। अब 3a, तो 3 अपने जगह पे 1 2 3 एंड 4। अब 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आपके साथ 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये आपके साथ 12 आ जाएगा। तो 3a आपके साथ ये है, सही। तो इस तरह आप लोग स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन, तो एक मैट्रिक से हम दूसरा मैट्रिक किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह हम एडिशन कर रहे थे इस तरह हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये लाजमी है कि दोनों मैट्रिसेस के आपके साथ क्या नाम है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करना होगा, सेकंड को सेकंड से माइनस करना होगा, थर्ड को थर्ड और फोर्थ, जितने मतलब एलिमेंट्स है इसके ऑर्डर के मुताबिक इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग। तो ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे और कब मैट्रिसेस में क्या नाम है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो ये बात याद रखना कि अगर आपके साथ a इज इक्वल टू
1 2 3 1 1 2। दूसरा मैट्रिक B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, अब ज़रा गौर कर ले, एक ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ये बातें ज़रा गौर से सुननी होंगी। अब हम क्या फाइंड करते, A क्रॉस B, A क्रॉस B, हम A क्रॉस B फाइंड कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है। अब फर्स्ट पे आपके साथ A है, तो ये बात याद रखना, फर्स्ट मैट्रिक के आपने रो में एलिमेंट्स की तादाद गिनना होगा और बी में कॉलम में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो आप लोगों ने गिनना है। तो अगर दोनों सेम हैं तो आपके साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। मैंने क्या कहा है, ए जो फर्स्ट आपके साथ आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें आपने क्या करना है, इसमें रोज में एलिमेंट्स की तादाद, रोज में एलिमेंट्स की तादाद आप लोग चेक कर ले। रो में 1 2 और 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब ये तो 3 है। अब आपने दूसरे मैट्रिक में कॉलम में एलिमेंट्स की तादाद 1 2 और 3, सही। तो ये दोनों सेम है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सही है। तो A क्रॉस B हम फाइंड कर सकते हैं। हम क्या, देखो ऑर्डर आप फाइंड करोगे, इसके सेकंड एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक के फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक के सेकंड एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक के फर्स्ट एलिमेंट अगर आपस में सेम हैं तो ये आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम मल्टीप्लाई, पहले आप ऑर्डर फाइंड करोगे, ऑर्डर फाइंड करने के बाद इसकी सेकंड एलिमेंट को देखो, मतलब 2 क्रॉस 3 है ना, तो 3 और यहाँ पे आपने इसको देखना है फर्स्ट एलिमेंट को, अगर ये दोनों बराबर है, मतलब 3 और 3 बराबर है, सही, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, अब ए की जगह ए मैट्रिक 1 2 3 1 1 2, फिर बीच में क्रॉस और आपके साथ 1 2 3 4 5 और 6। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, 1 को 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर बीच में प्लस, सेकंड एलिमेंट को इसकी सेकंड का इसकी रो में सेकंड एलिमेंट के साथ, मतलब इसमें हम रो वाइज जाएंगे और इसमें हम कॉलम वाइज जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, तो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, अब 3 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 3, और बीच में क्या लगाना होगा, प्लस प्लस, सही, ये तो खत्म, सही। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके साथ 1 को 4 के साथ, तो ये आपके साथ 4 आ जाएगा, 1 को फिर 2 को 5 के साथ, तो प्लस ये आपके साथ 10 आ जाएगा, 3 को 6 के साथ, तो ये आपके साथ 18 आ जाएगा, सही। अब ये रो खत्म, फर्स्ट मैट्रिक के रो जो ऑपरेशन है वो खत्म हो गया है, तो आपने फिर इस रो को छोड़ना है, सही। फिर दूसरे रो में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे भी दूसरे रो में आएंगे, तो 1 को फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 1 को 2 के साथ तो प्लस 2 आएगा, 2 को 3 के साथ तो प्लस 6 आ जाएगा, फिर 1 को 4 के साथ 4, 1 को 5 के साथ तो ये 5, और 2 को 6 के साथ ये आपके साथ 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आपके साथ आ जाएगा 1 1 और यहाँ से 4, तो 5 5 और 9, तो ये आपके साथ 14,
14 और 18, 14 और 18 क्या आ जाएगा 32 आई थिंक सो। अच्छा, इसमें से 9 और इसमें से 9 और 12 ये आपके साथ 21। तो ये दो मैट्रिक्स के क्या नाम है मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, अब ये बात याद रखना, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि ए क्रॉस बी ये बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए की। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बी को फर्स्ट पे लगाना है और इसको सेकंड पे लगाना है। ये आप लोग ट्राई कर ले तो ये दोनों आंसर आपस में सेम नहीं आएंगे, सही है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते मैट्रिसेस में। अच्छा, तो हमने डिस्कस कर लिया मल्टीप्लिकेशन। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक, एक मैट्रिक के ट्रांसपोज हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई मैट्रिक है A इज इक्वल टू A B C X Y Z L M और N, सही है। अब A T का मतलब है A ट्रांसपोज, तो इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A B C X Y Z L M N और ऊपर इसके T आ जाएगा। T का मतलब इसके हम ट्रांसपोज देंगे। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये A आपके ये A ट्रांसपोज, अगर A ये है तो A ट्रांसपोज ये होगा। इसमें रो हम कॉलम या कॉलम को हम रो में चेंज कर देते हैं। तो ये आप लोगों का जो फिफ्थ पॉइंट था वो हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, अब डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक, हम 2x2 मैट्रिक के डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, सही। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। डिटरमिनेंट ये 6 डिटरमिनेंट ऑफ 2x2। अगर A आपके साथ एक मैट्रिक है A B C और D, तो A डिटरमिनेंट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। A डिटरमिनेंट क्या होगा, अब A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। A को D के साथ A D आ जाएगा, फिर बीच में माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें C और D, सही। एक एग्जांपल को देख ले, एक नंबर्स के साथ। अगर A आपके साथ 4 5 2 और ये 5 कर ले, सही। इन दोनों के हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिटरमिनेंट। तो A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 20, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें। अच्छा, फिर 2 और 5 को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस है, ये 10 आ जाएगा। अब A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपके साथ आ जाएगा 20 में से 10, तो ये आपके साथ आ जाएगा 10। अच्छा, ये था आप लोगों का डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक। अच्छा, डिटरमिनेंट को हम किसी स्क्वायर मैट्रिक के डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, सही है। हम अगर स्क्वायर मैट्रिक नहीं है तो इसके डिटरमिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। इधर तो हम 2x2 की बात कर रहे हैं, आगे जाके हम 3x3 की भी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, इसके लिए अलग मेथड है। पर 2x2 का डिटरमिनेंट हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। और ये बात याद रखना, डिटरमिनेंट हम किसी स्क्वायर मैट्रिक के फाइंड कर सकते हैं, अगर रेक्टेंगुलर है तो वो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये था डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या है, अगर किसी सिंगुलर मैट्रिक वो मैट्रिक होगा, अगर किसी मैट्रिक की मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूं और डिटरमिनेंट से आपके साथ इसकी डिटरमिनेंट आपके साथ 0 आ जाए तो वो आपके साथ सिंगुलर मैट्रिक होगा। और अगर आपके साथ कोई मतलब डिटरमिनेंट आप फाइंड करते हो किसी मैट्रिक के और वो आपके साथ नॉन जीरो हो तो ये आपके साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक है।
अब यहाँ पे ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये 0 की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो ए है ये आपके साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। सही, क्या करोगे आपने अगर चेक करना है कि मैं एक मैट्रिक लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 1 और 2। सही, ये एक मैट्रिक मैंने लिया। अब इसके डिटरमिनेंट में फाइंड करना चाहता हूँ, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -2 इज इक्वल टू ये 0, 2 में से 2 0। अब ये जो ए है ये आपके साथ सिंगुलर है क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट आपके साथ 0 है, और अगर किसी मैट्रिक के डिटरमिनेंट 0 नहीं हो तो वो आपके साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक होगा। ये था पॉइंट नंबर 7। अच्छा, पॉइंट नंबर 8, इसमें ए जॉइंट ऑफ ए, ए जॉइंट ऑफ ए। और ये आपके साथ पॉइंट नंबर 7 नहीं 8 है, ए जॉइंट ऑफ ए, ए जॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक। अब अगर ए एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक है, ए बी सी और डी ये, अब इसके एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो लिखने का तरीका ये, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, गौर से सुनना, इन दोनों की जगह चेंज करना है, मतलब जो इन दोनों की आपने जगह चेंज करना है, तो डी ए की जगह आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज करना है। सही, तो ए और डी के हमने जगह चेंज की है। सही, और इन दोनों के साइन, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस है तो हम इसको -c और -b लगाते हैं। ये आपके साथ एडजॉइन ऑफ ए है। 2 क्रॉस 2 के लिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट जो टर्म्स है इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, और जो बीच में है इसके हम क्या करेंगे, इसके साइन हम चेंज करेंगे। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, एक और एग्जांपल कर ले, ए इज इक्वल टू, अगर आपके साथ 2 3 -4 और 1 है। सही है, अब एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह चेंज करें 1 और इधर 2 आ जाएगा। अब ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, और ये -4 है तो ये +4 आ जाएगा। सही, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए। सही, अब ये पॉइंट क्लियर हुआ एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करता हूँ, इनवर्स हम किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक के फाइंड कर सकते हैं। किसी नॉन सिंगुलर मतलब जिसके डिटरमिनेंट आपके साथ 0 ना हो, जिसके डिटरमिनेंट अगर आपके साथ 0 है तो इसकी इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। सही, तो ये बात याद रखना होगा कि इनवर्स हम तब फाइंड कर सकेंगे अगर वो मैट्रिक आपके साथ नॉन सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर है तो हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब मैं एक लेता हूँ ए, एक मैट्रिक लेता हूँ ए बी सी और डी। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनवर्स के लिए फार्मूला क्या है, ए इनवर्स में किस तरह फाइंड कर सकता हूँ, ए इनवर्स। सही है, ए इनवर्स के लिए नोटेशन ये है। अब फार्मूला ये है, फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। सही, ये बात याद रखना कि इनवर्स हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 के लिए। ये बात याद रखना, 2 क्रॉस 2 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 3 क्रॉस 3 है या इसके ऑर्डर ज़्यादा है तो वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जब
आप लोगों जब हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। अब हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए और डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट। हम एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ। एडजॉइन ऑफ ए क्या होगा, वो इन दोनों की जगह चेंज करना था ना, तो डी एफ के साथ माइनस बी माइनस सी और एफ के साथ आ जाएगा ए। ये है एडजॉइन ऑफ ए। अब ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ए डी माइनस बी सी। सही है, हमने दोनों चीज़ें फाइंड की है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। पुट इन 1, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए की जगह ये लगाना, बी माइनस बी माइनस सी और ए। सही है, और डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए। डिटरमिनेंट आपके साथ क्या है, ए डी माइनस बी सी। अब ये सब के नीचे आपने लगाना है, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी माइनस बी डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी। सही है, फिर माइनस सी डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी और लास्ट में आपके साथ ए डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी। ये है आपके साथ इनवर्स। अच्छा, इन सब में से मैं ये कॉमन भी ले सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी और आगे आपके साथ आ जाएगा डी माइनस बी माइनस सी और ए। सही है, अब ये आपके साथ ए इनवर्स है। ठीक हो गया। सही है, तो इस तरह हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई नंबर है तो वो इससे भी आसान होगा। तो आज के लिए ये ऑपरेशंस थे, कुछ टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए, और कल इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात करेंगे कि हम 3x3 के लिए ये जो जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है, सही है, ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम किस तरह मतलब इसके ऑपरेशंस क्या होंगे या इसको हम किस तरह डील करेंगे अगर 3x3 मैट्रिक है। ये तो आज हमने जितनी भी की है वो 2x2 तक हमने महदूद रखा है। तो कल इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड करेंगे और 3x3 पर मैट्रिक को डिस्कस करके ये सारे प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई करेंगे। थैंक यू।